नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स बचाने के बारे में। हर महीने सैलरी मिलना खुशी की बात है, लेकिन साल के अंत में टैक्स भरना कई बार टेंशन दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई पर सिर्फ जरूरी टैक्स कटे और आप लीगली तरीके से बचत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 10 आसान और समझने योग्य टैक्स बचाने के तरीके बताएंगे। ये तरीके सरकार ने बनाया है और बिल्कुल कानूनी है, सिर्फ नौकरी पेशा वालों के लिए, तो अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके में से पहला है धारा 80C के तहत निवेश करना। धारा 80C में एक ऐसा नियम है जिसके तहत आप टैक्स से 1,50,000 तक से बच सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप कुछ विशेष स्कीमों में धन लगाते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इस योजना में हर महीने सैलरी से कटता है। दूसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो 15 साल की बचत योजना होती है। तीसरा, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जो 3 साल की योजना है और थोड़ा जोखिम वाला होता है। चौथा, LIC प्रीमियम। पांचवा, नेशनल सेविंग स्कीम, 5 साल की सरकारी योजना है। छठा, टैक्स सेविंग FD, यानी बैंक में 5 साल के लिए जमा किया गया पैसा, और इनमें से आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और कुल 1,50,000 तक का टैक्स बचा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड टैक्स डिडक्शन के बारे में। वो है NPS धारा 80CCD 1B के तहत। अगर आप और ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं तो NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करें, क्योंकि धारा 80C के लिमिट के ऊपर अगर NPS में 50,000 अलग से जमा करके टैक्स में छूट पा सकते हैं। यानी धारा 80C में 1,50,000 का निवेश करके NPS में 50,000 लगाया गया है तो आप 2 लाख तक की टैक्स में छूट पा सकते हैं। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद NPS से आपको पेंशन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टैक्स डिडक्शन की ओर। वो है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है तो आप टैक्स से छूट पा सकते हैं। बस कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। पहला, आपको किराया देना होगा। दूसरा, मकान मालिक कोई नजदीकी रिश्तेदार ना हो। तीसरा, पैन कार्ड नंबर जरूरी है अगर साल भर का किराया 1 लाख से ज्यादा हो। और बड़े शहरों में हाउस रेंट अलाउंस की छूट ज्यादा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ टैक्स डिडक्शन की ओर। वो है होम लोन। यदि आप घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप 2 तरीके से छूट पा सकते हैं। पहला, धारा 80C के तहत मूलधन लोन चुकाने पर 1,50,000 तक का छूट मिलता है। दूसरा, धारा 24B के तहत 2 लाख तक का लोन पर इंटरेस्ट देने पर छूट मिलता है। यानी मान लीजिए आपने 1 साल में 1 लाख लोन का मूलधन और 1,08,000 इंटरेस्ट चुकाया तो इन दोनों रकमों को टैक्स से बचाया जा सकता है। मतलब घर खरीदने के लिए लोन लेने पर टैक्स में भी राहत मिलता है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ टैक्स डिडक्शन के बारे में। वो है हेल्थ इंश्योरेंस धारा 80D के तहत। हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ बीमारी से बचाता है बल्कि टैक्स भी बचाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस पर खुद, जीवन साथी और बच्चों के लिए 25,000 तक की छूट दी जाती है। और माता पिता 60 इयर्स के अधिक उम्र के हैं तो उन्हें 50,000 की छूट मिलती है। और अगर माता पिता 60 एज से कम है तो उन्हें 25,000 की छूट मिलती है। तो कुल मिलाकर अधिकतम 75,000 तक की टैक्स छूट मिल सकती है हेल्थ इंश्योरेंस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ टैक्स डिडक्शन की ओर। वो है एजुकेशन लोन धारा 80E के तहत। यदि आपने खुद या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये फायदा धारा 80E के तहत ही मिलता है। दूसरा, छूट सिर्फ इंटरेस्ट पर मिलता है, ना कि प्रिंसिपल पर। तीसरा, ये छूट आपको 8 वर्ष तक ही मिलता है। चौथा, लोन किसी बैंक या मान्यता प्राप्त संस्था से ही होनी चाहिए। और अगर आपने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चुका रहे हैं तो इस छूट का जरूर फायदा उठाइए और टैक्स बचाइए। चलिए बात करते हैं सेवेंथ टैक्स डिडक्शन के बारे में। वो है सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट। इसमें 2 प्रकार की डिडक्शन है। पहला, धारा 80 TTA के तहत 60 ईयर से कम उम्र के लोग और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आता है तो आप 10,000 रुपए तक उस इंटरेस्ट पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको साल भर में सेविंग अकाउंट से 12,000 इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें से 10,000 पर टैक्स नहीं लगेगा बल्कि 2,000 पर टैक्स लगेगा। दूसरा, धारा 80 TTB के तहत ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, यानी जिनकी उम्र 60 ईयर से ज्यादा है।
इस धारा के तहत फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट दोनों में मिलने वाला इंटरेस्ट पर 50,000 तक की छूट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं 8th टैक्स डिडक्शन के बारे में, वो है डोनेशन। धारा 80G के तहत अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था को दान करते हैं तो टैक्स में छूट मिलता है। कुछ संस्थाएं 50% तक छूट देती है तो कुछ 100%। बस ध्यान रखें 2000 से ज्यादा नकद दान ना करें, ऑनलाइन या चेक के जरिए करिए। और 9th टैक्स डिडक्शन है लीव ट्रैवल अलाउंस। टैक्स भी आपकी यात्रा के खर्च से बचा सकते हैं। यह सुविधा केवल घरेलू यात्रा के लिए उपलब्ध है और तो ट्रेन या फ्लाइट का टिकट होना चाहिए। 2 बार या हर 4 साल में ही छूट मिलता है और ट्रैवलिंग या टिकट के बिल संभाल कर रखिए लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए। और अब आखिरी है 10th टैक्स डिडक्शन, वो है ऑफिस से जुड़ी खर्च वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए। अगर आपने लैपटॉप, इंटरनेट या कुर्सी टेबल जैसी चीज़ें ऑफिस काम के लिए खरीदी है और कंपनी इसकी पुष्टि करती है तो उस पर टैक्स छूट ली जा सकती है। तो दोस्तों ये थी 10 आसान और असरदार तरीके जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।